अरे गोपी काका, कल रात को मैं लॉन में सो गया, आपने मुझे उठाया नहीं। इतने दिनों बाद आपको चैन की नींद सोते देखा तो मैंने सोचा आज आंख लग गई है, सोने दो, वरना आप तो लॉन में हर दम बेचैनी से चक्कर ही काटते रहते हो। डॉक्टर करण, अरे सूरज बेटा, स्कूल नहीं गए तुम हैं? गोपी काका, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, पहले मुझे इनसे निपट लेने दो। मैंने कल आपको वार्निंग दी थी। इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी मेरी दादी मम्मा है और सिस्टर दीदी मेरी मम्मा है। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ। वो नहीं थे। ये लो। उठक बैठक, नकल की पिटाई, मुर्गा। ये दो। ये वाला नहीं, मजाक सोच रहे हैं क्या? ये लो। आपके ऑपरेशन का लेटर। क्या था? सस्पेंशन लेटर। आपके खड़ूसपन और बहस करने की आदत से आज से आपको सस्पेंड किया जाता है। चलो 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 सूरज बेटा, दीदी को ढूंढते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। अरे नहीं, एक मिनट गोपी काका, मुझे लेटर तो पढ़ने दीजिए। आपने मेरी मम्मी को डांटा, मुझको डांटा, मेरी दीदी को डांटा, आपने दादी मम्मा को इंजेक्शन दिया और मेरे को रूम से निकाला। आप बहुत बैड बॉय हो, इसलिए आप वापस चले जाओ जहां से आए हो। आपकी यहाँ नो नीड है। ओके, यू सस्पेंड। आई मीन इट। चलो गोभी काका। चलो 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 चलो। अरे अभी ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। एक तो तू हमेशा से पागल था, तेरी बीवी तुझसे ज्यादा बड़ी पागल, और तेरे बेटा ये डबल पागल। पनिशमेंट लिस्ट। दादी मम्मी देखो ना, स्टूपिड ने क्या लिखा हुआ है। स्टॉप कॉलिंग मी स्टूपिड। मम्मा, आप बाहर क्यों खड़े हो? सूरज बेटा मुझे कहा। मम्मा सुनो ना, एक मिनट। सूरज ये सब क्या है? दादी मम्मा, आपने पेपर पढ़ा? हाँ लेकिन क्या है ये? ये मैंने लिखा है दादी मम्मा, ये पनिशमेंट की लिस्ट है। आप जो चाहो ना वो मम्मा को पनिशमेंट दे सकते हो, जैसे उठक बैठक और उंगलियों पे स्केल से मारना, मुर्गी बना देना। दादी मम्मा, आप मम्मा से गुस्सा हो? सूरज बस करो। दादी मम्मा, आपने सुना ना, आप उन्हें इतना जोर से मारना ना तो आपका गुस्सा फिनिश हो जाएगा। सूरज बहुत बोलता है ना तू, चुप कर। और कोई कुछ बोलेगा नहीं तो? आप दोनों थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाओगे? देखा दीदी, अब दादी मम्मा मम्मा को पनिशमेंट देंगी, फिर दादी मम्मा का सारा गुस्सा फिनिश हो जाएगा। हाँ दादी मम्मी, चल सूरज।
आपने देखा ना मैंने दादी मम्मा को कितना अच्छा आइडिया दिया। सब लोग कितना गुस्सा हो रहे थे ना। देखना दादी मम्मा एक बार मम्मा को पनिशमेंट दे देंगी ना, तब देखना दोनों एक साथ कैसे बात करेंगे। सूरज तू चुप कर और चल। ये क्या पट्टी पड़ा रही हो तुम सूरज को? तुम उसे जरिया बनाकर अपनी बात मुझ तक पहुंचा रही हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। वो नहीं समझेगा। जरूर तुमने ही उससे कहा है कि मैं तुमसे नाराज हूं। इनफैक्ट तुम्हें तो उससे ये कहना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। बच्चे जो देखते हैं अपने आप समझ जाते हैं। मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ना नाराजगी की, ना गुस्से की, ना पनिशमेंट की। क्योंकि ये सब रिश्ते होते हैं और तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ वो औरत हो जिसने मुझसे मेरे बेटे को अलग किया। वो नर्स जो मेरे बार बार कहने पर भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रही। मैंने कहा है ना कि मेरे सामने मत आओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और मैंने अपना सब कुछ नहीं खोया क्या करूं? और अगर ये हॉस्पिटल मुझे कोई और नर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता तो मैं दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लूंगी। क्या यहाँ से? Go away, I said. तुम मेरे लिए सिर्फ वो औरत हो जिसने मुझसे मेरे बेटे को अलग किया। अमृता, काश मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर पाता। आंसू पोंछ लो, तुम्हें कुछ दिखाना। ये है मिसेस कपूर के डिस्चार्ज पेपर्स। मतलब मम्मी जी अब बेटर हैं, लेकिन अमृता उन्हें अभी भी केयर की जरूरत है। वो ट्रैवल भी नहीं कर सकती। तुम जाके उनसे कहोगी या मैं बात करूं? वो बच्चे अभी कैफेटेरिया में हैं, उन्हें ले आती हूँ फिर। अमृता, लेकिन जोर देके बोलना, उन्हें अभी भी यहाँ पे रहने की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना? अगर वो ना माने तो उन्हें कन्विंस करना कि मैं समझ गई करण। तुम जानते हो ना, वो मेरे साथ रहने के लिए कभी नहीं मानेगी। मुझे नहीं पता
कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। कुछ तो सोचना पड़ेगा। And I'm sorry. मम्मा, दादी मम्मा ने आपको पनिशमेंट नहीं दी? नहीं बेटा, शायद वो मुझे पनिशमेंट तक नहीं देना चाहते। है कोई बात नहीं, तुम्हारा प्लान तो अच्छा था ना? पर फेल हो गए। बोलो बोलो, कोई नहीं। अच्छा सुनो, खा क्यों नहीं जाओ कुछ जल्दी से? मम्मा, वो डॉक्टर डैन आई मीन डॉक्टर करण, उन्होंने दादी मम्मी को डिस्चार्ज दे दिया। सच्ची? तो मम्मा, दादी मम्मा घर आ सकती है ना? लेकिन वो घर कैसे जाएंगी? आई मीन दिल्ली जाएंगी क्या? हम उन्हें यहीं पर रख लेंगे। देखो बच्चों, अभी उनकी दिल्ली जाने की हालत नहीं है। तो बस वो यहीं पर रहेंगी और वो मेरे साथ रूम शेयर कर लेंगी। मम्मा, हम लोग ना दादी मम्मी को मना लेंगे। देखो, उनकी तबीयत खराब है तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकती, और होटल में स्टे करेंगी तो अकेली पड़ जाएंगी। बस कोई बहाना नहीं है उनके पास। हम लोग ना पक्का उनको घर पे लेके आए। देखो, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन तुम दोनों इस बात से अपना मन मत लगा बैठो। हो सकता है कि शायद दादी मम्मा की बात ना सुने। पर मम्मा, ये तो पहले की बात है, अभी की बात उन्हें सुनना होगा। मैं उन्हें बता के रुको एक मिनट। और एक बात तुम दोनों ध्यान से सुनो, दादी मम्मा बीमार है, इसलिए तुम दोनों उन पे किसी तरह का जोर, किसी तरह का दबाव नहीं डालोगे, वरना हो सकता है कि वो और बीमार पड़ जाए। हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग को धीरज रखना होगा बेटा। और सूरज, खासकर तुझे, ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो। हाँ, दीदी नहीं करेगी तो हम कर लेंगे। कपूर मैडम को तो हम दीदी के घर ही भेजेंगे। मलिका, इतना आसान नहीं है, तू जानती है ना वो कैसी है। अरे तो वो उनकी जिद थी, अब बीमारी में भी पुरानी बातों को लेकर बैठेगी तो कैसे चलेगा? हमेशा से ही उन्होंने सिस्टर दीदी को एक कदम पीछे रखा है। शुरुआत में उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन अब वो उनसे डरती है। तो हम थोड़ी डरते हैं। तो एक काम कर, अपने लोगों को बुला कर लेकर आ। क्या हुआ, क्यों बुलाया? हाँ, तो मैंने आप सब लोगों को इसके लिए बुलाया। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों? कॉफी लगाया? 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते? Don't try to act over smart with me, मलिका। तुम पे सूट नहीं करता। मिसेस कपूर की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का तुम लोगों को कोई राइट नहीं है। अपना काम करो। पेशेंस को सटी जरूरत है, तो ये काम ही हुआ ना। पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। डिम्पल, तुम एक मिनट इधर आओ। देखा तुमने, नए ड्रामे की तैयारी चल रही है अंदर। डिम्पल, सुनो। या दिस टाइम इट माइट वर्क। यू नो अबाउट दिस? मेरे आइडिया। देखो डिम्पल, इस वक्त आंटी का दिल्ली जाना ठीक नहीं है। शी नीड्स टू बी हियर। बट करण, देखो, बहुत ही पर्सनल इशू है, मैं और तुम नहीं समझा पाएंगे। और ये जोकर्स, ये उनके क्या लगते हैं, ये कैसे समझाएंगे? अमृता के तो लगते हैं।
देखो डिम्पल, दिस टाइम आई थिंक इट सीरियसली माइट वर्क। ये तुम बोल रहे हो करण? देखो डिम्पल, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, नर्सेस की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब वो सिर्फ अभी की मॉम है और हम अभी के दोस्त। हमसे तो वो बात भी नहीं करती, उनसे कैसे कहा जाए? क्या हुआ? तेरी ड्यूटी है ना, जाओ। जी मैं आपको पूछने को लगी थी। हैं? क्या लगी थी? मैं यही पूछने को लगी थी कि हमारा जो पेशेंट है ना, अविनाश, आज उसका रिलीज है, तो उनको उनसे मिलना था। किससे? आपसे कोई मिलने आया है। कौन? अविनाश। नमस्ते आंटी। क्यों किया ऐसे? हाँ मुझे लगा महर, इस इडी डोसा ने आज पहली बार कोई काम ठीक किया है। अगर अविनाश बात करेंगे तो कपूर मैडम को सुनना ही पड़ेगा, राइट? हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इस हॉस्पिटल के हर हिस्से में आपके बेटे अविनाश की जिंदगी झलकती है। ये परिवार है आपके बेटे का, जिसने मुझे मौत से वापस ला दिया। और इसी परिवार का होने के नाते आपसे कह रहा हूं, अपनों से मुंह मोड़कर मत जाइए। ये जगह तुम्हारी नहीं है। शायद है, कुदरत ने मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक वो अविनाश था, एक मैं अविनाश हूं। वो अविनाश यहाँ नहीं, लेकिन मैं उसकी आवाज बनकर आपको रोक सकता हूँ। आज आप उसे ठुकरा रहे हैं, लेकिन एक दिन अपनाओ। आज नहीं तो मेरे मरने के बाद से। जो अविनाश मेरा बेटा था, उसे तुम नहीं जानते थे। और जो अविनाश यहाँ की दीवारों में उसका है। मुझे उस अविनाश से कोई मतलब नहीं। देखो जी, सीधी सी गल है, आजकल किसको मिलती है फ्री में नर्स, है ना? सोच के देखो, यहाँ तो घर बैठे ही मिल जाएगी। प्लीज जाओ यहाँ से। चली तो मैं जाऊंगी, पर आप ये बात सोच के देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से सेवा करा सकते हैं। वो मेरी अपनी नहीं है। वो तो सबकी अपनी, नाराजगी अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। और कब तक आप ये जख्म अपने अंदर दबा के रखेंगे? जख्म नासूर बन रहा है। प्लीज डॉक्टर अविनाश के लिए मान जाइए। बार बार अविनाश का नाम लेकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मुझसे दूर रहना चाहता था और रहा उसके साथ। बहुत सोच चुकी हूं मैं, अब और नहीं। मैं अपने होटल रूम जा रही हूँ और वहीं से अपने घर।
ध्यानचंद जी, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। आयरन प्लेट्स खराब हो गए हैं। मेडिकल सप्लाई से कहकर नहीं मंगवा लीजिएगा, ठीक है? कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक काम कीजिए, लिस्ट लेते जाइए। तुमने अविनाश को वापस नहीं जाने दिया था ना? जिद पर अड़ी रही थी, उसे मौत के मुंह से वापस ले आई थी तुम। तो देखो, आज डिस्चार्ज में मिला। अपने पैरों पर खड़ा होकर जा रहे हैं। तुम्हारी जिद काम आ गई अमृता। जैसे अब जिद पे अड़ी कि अभी की मॉम को नहीं जाने दो, तो क्यों बैठी हो? मैं कहाँ जिद पर हूँ? मैं तो हार मान के बैठी हूँ। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने मिसेस कपूर को रोकने की कोशिश कर ली, अमृता स्टाइल, लेकिन सब फेल। क्योंकि अमृता जो है वो तो एक ही पीस है ना, और उसका स्टाइल कॉपी करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अमृता जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इस बार वो अमृता भी कुछ नहीं कर पाई। कुछ चीजें उसके हाथ में भी नहीं है।